एच.सी. वर्मा की कहानी, एच.सी. वर्मा की ज़ुबानी के भाग 16 में हम हैं। और पटना साइंस कॉलेज का वर्णन मैं कर रहा था कि मेरा जब 1969 में वहाँ पर वेटिंग लिस्ट से एडमिशन हुआ और बी सेक्शन में मेरा नाम लिखा गया, तो उसके बाद वहाँ किस प्रकार के मेरे अनुभव आए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, फिज़िक्स डिपार्टमेंट की अलग से बहुत बड़ी सी बिल्डिंग और बड़े बड़े क्लासरूम, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का भी वैसा ही, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर में उतने बड़े बड़े क्लासरूम तो नहीं थे, लेकिन फिर भी काफ़ी बढ़िया उसकी भी एक अलग से बिल्डिंग हुआ करती थी। तो ऐसा, और बीच में सड़कें जो उन बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग से जोड़ती थीं, और उन सड़कों पर भागते हुए विद्यार्थी उस 5 मिनट के गैप में, ये सब अद्भुत दृश्य वहाँ हुआ करता था। और एकेडमिक्स का तो कुछ कहना ही नहीं था, एकेडमिक्स का तो कुछ भी कहना ही नहीं था। इतने अच्छे शिक्षक और इतनी अच्छी पढ़ाई, और इतने मन से पढ़ाते थे, इतने मनोयोग से पढ़ाते थे। और कोई विद्यार्थी यदि कोई प्रश्न पूछता था तो उसका बड़ा सटीक उत्तर देने की कोशिश करते थे। फिज़िक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी एक बड़ी सी टेबल थी जिसके पीछे की बड़ा सा ब्लैक बोर्ड था। और उस ज़माने में 1969 में मैंने एडमिशन लिया था, और उसके पहले वो कॉलेज कब से है और कब से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिज़िक्स डिपार्टमेंट में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में जो बोर्ड होते थे लिखने के लिए, ब्लैक बोर्ड होते थे, वो दीवार के ऊपर खूब बड़े बड़े ब्लैक बोर्ड, पता नहीं कितने 12 फीट के, 10 फीट के, कितने लंबे और 4 फीट चौड़े। तो ऐसे 2 बड़े बड़े बोर्ड 12 फीट 10 फीट टाइप के, और एक के पीछे एक छिप जाए इस ढंग से वो दीवार पर सेट होते थे। तो एक बोर्ड को जब लिखने के लिए शिक्षक नीचे अपने सामने रखते थे तो दूसरा बोर्ड दीवार पर ऊपर चढ़ा हुआ होता था, और इसको लिखने के पश्चात, इसके भर जाने पर दोनों हाथों से पकड़ करके और ऊपर की तरफ धक्का देते थे, तो ये बोर्ड ऊपर चला जाता था भरा हुआ, और जो खाली बोर्ड है वो नीचे चला आता था और लिखने के लिए। तो इतना सारा स्पेस था बिना मिटाए हुए काम करने के लिए, फिज़िक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथमेटिक्स में भी। मैथमेटिक्स के बोर्ड थोड़े छोटे होते थे, उसके अलावा बगल में और छोटे बोर्ड हैं। मैथमेटिक्स में ग्राफ खींचने के लिए उस बोर्ड पर ऑलरेडी ग्रिड्स बना हुआ है, और इस तरीके का बहुत ही ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर 1969 में वहाँ पर पटना साइंस कॉलेज में मुझे मिला। और फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की जो टेबल थी शिक्षक के लिए, बोर्ड के सामने जो टेबल थी, वो भी बहुत लंबी टेबल, 15 फीट की ऐसी एक टेबल, और उसके अंदर में सारे नीचे कपबोर्ड के अंदर में वो सामान रखे जाते थे जो कि क्लासरूम में पढ़ाते समय डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए वो लोग काम में लाते थे। उसके अलावा पीछे जो कमरा था, स्टाफ रूम था, उसके लेक्चर हॉल के पीछे, उसमें भी बहुत सारे सामान रखे होते थे। और जब कभी कोई विषय पढ़ाना होता था तो उससे संबंधित चीज़ें टेबल के ऊपर ला करके हमें दिखाया करते थे चीज़ों को, और उसके आधार के ऊपर पढ़ाया करते थे। उस टेबल के अंदर में गैस की पाइपलाइन थी, अगर कहीं कुछ हीट करना है, कुछ गर्म करना है तो उसके लिए बर्नर्स थे। केमिस्ट्री में भी और फिज़िक्स में भी तमाम प्रकार की सुविधाएं थी। क्लासरूम, इतना मॉडर्न क्लासरूम 1969 के अंदर में वहाँ था जितना कि मैंने बाद में दूसरे कहीं पर भी अभी तक नहीं देखा उस तरीके का क्लासरूम। तो ऐसा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, और वैसे ही शिक्षक, वैसे ही समर्पित शिक्षक, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, इसमें हिंदी के हमारे जो शिक्षक थे जगदीश नारायण चौबे जी, अद्भुत शिक्षक थे। उनकी बातें इतनी अच्छी लगती थी, उनकी भाषा सुनने में इतनी अच्छी लगती थी। रश्मि रथी हमारे कोर्स के अंदर में था, वो पढ़ाया करते थे, उसका वर्णन किया करते थे। कभी कभी हम लेट कोई हो जाते थे क्लासरूम में आने में तो उस पर व्यंग कसना, या क्लास में अगर बैठ करके और गाल पर हाथ रखा हुआ है हमने तो उस पर व्यंग कसना, तो बहुत ही मधुर व्यंग होते थे उनके। हम लोग बड़ा ही आनंद आता था। अंग्रेज़ी के हमारे शिक्षक शालेश्वर सतीश प्रसाद और पी.बी. शरण, ये सब लोग एक से एक बढ़ कर के शिक्षक वहाँ पर, और एक से एक बढ़ कर के वहाँ पर आनंद। बहुत ही बढ़िया एकेडमिक्स। और सबसे जो खासियत थी वो थी उनकी प्रयोगशालाएँ, जो हम शुरू में फर्स्ट ईयर में जब गए थे 1969 में, तो उतनी बड़ी प्रयोगशाला, इतना बड़ा हॉल,
और उसके अंदर में इतने सारे टेबल बीच में और दीवारों के सहारे खूब सारे, एक साथ 75 विद्यार्थी उसके अंदर में प्रयोग करने के लिए जाते थे। सामान्यतः 2-2 लोगों का हमारा पेयर बनता था, 2 लोग मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट करते थे, कभी कभी अकेले भी करते थे। और दोनों तरफ इतना बड़ा हॉल था कि उसके दोनों तरफ शिक्षकों के बैठने की टेबल थी और सामान इशू कराने की अलमारियां और लोग थे दोनों साइड में। दोनों साइड से लोग, कुछ विद्यार्थी इस साइड से, कुछ विद्यार्थी उस साइड से सामान लेकर के जाते थे। अगले दिन क्या प्रयोग होना है वो पहले दिन रजिस्टर पर लिख दिया जाता था, तो उसी को हम लोग पढ़ के तैयार होकर के आते थे और उसी का सामान इशू होता था और फिर हम लोग वो प्रयोग करते थे। और कम से कम 2 शिक्षक इधर, 2 शिक्षक उधर, 4 शिक्षक लगातार वहाँ मौजूद रहते थे विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए, उनको प्रयोग करना सिखाने के लिए। वो अक्सर तो घूमते भी रहते थे और टेबल पर बैठे भी रहते थे और हमें जब भी ज़रूरत होती थी हम जा कर के उनको बुलाकर ले आते थे और टेबल पर आकर के वो हमें बताया करते थे कि ये ऐसा, ये वैसा, ये सर्किट ऐसा जोड़ना, ये हीट का एक्सपेरिमेंट है तो ऐसा करना। वो हर एक एक्सपेरिमेंट की जहाँ पर भी हमें समस्याएं होती थी वो मदद हमेशा किया करते थे। 3 घंटे का पीरियड दिया जाता था एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो टाइम टेबल बनता था वो हमारा 3 घंटे का होता था, क्योंकि एक घंटे की 3 घंटियाँ होती थी हमारी और 3 घंटियाँ मिला करके एक प्रैक्टिकल ऐसा हमें फिज़िक्स में भी और केमिस्ट्री में भी दिया जाता था। बहुत एक्सपेरिमेंट्स हमने वहाँ पर किए और बहुत एक्चुअल मेज़रमेंट्स करके, डेटा ले करके एक्सपेरिमेंट्स करने की स्किल सीखी, डेटा को एनालाइज करने की स्किल सीखी और फिर उसको कैसे लिख कर के प्रेजेंट करना उसकी स्किल हमने वहीं पर सीखी। एक्सपेरिमेंट्स हमने वहीं पर करने सीखे और वो अद्भुत जो अनुभव है वो कभी भी भूलने योग्य नहीं है। और फिज़िक्स में एक और अनोखी बात थी। फिज़िक्स के शिक्षक जब कुछ पढ़ाते थे अपनी क्लास के अंदर में, तो उसकी बिल्डिंग कुछ ऐसी थी कि जब हम उस बिल्डिंग से बाहर निकलते थे, एक साइड से दो तरफ से निकल सकते थे हम उसमें, तो एक तरफ तो ठीक सड़क और दूसरी बिल्डिंग जाने की बड़ी मारामारी रहती थी, लेकिन दूसरे साइड में कुछ कम ट्रैफिक हुआ करता था। उस तरफ बॉटनी जूलॉजी की बिल्डिंग थी, तो वो एक वरांडा लंबा सा होता था जिसके बगल से होकर के हम सीढ़ियों से उतर करके और आगे सड़क के ऊपर जाया करते थे। और उस वरांडे पर वो किनारों पर कुछ सामान रख दिया करते थे फिज़िक्स के। अगर उन्होंने क्लास के अंदर में कुछ पढ़ाया, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनना सिखाया या मिरर्स से बनाना सिखाया, इमेज कैसे बनती हैं उसकी कुछ थियरीज बताई, तो जब हमारा कॉलेज ख़त्म होगा और 4 बजे के करीबन हम घर जाने के लिए निकलेंगे, तो फिज़िक्स डिपार्टमेंट के बरामदे पे कुछ लेंसेज पड़े हुए होंगे, कुछ मिरर्स पड़े हुए होंगे, कुछ वो पिन्स जिसकी हाइट एडजस्टेबल है स्टैंड में वो वहाँ पे पड़े हुए होंगे और कोई भी नहीं होगा, केवल सामान पड़े हुए होंगे। और जिस विद्यार्थी को मन है वो विद्यार्थी वहाँ पर जा करके उन लेंसेज से, उन पिन्स से और कुछ इमेज वगैरह बना करके और अपना अभ्यास कर सकता है, देख सकता है। इसी तरह अलग अलग दिन, अलग अलग समय पे, जब कभी हफ्ते में कभी हम लोग अचानक देखते थे, अच्छा आज कुछ यहाँ सामान पड़ा है, और सामान पड़ा है अगर देखते तो ज़रूर वहाँ 10-15 मिनट उसके साथ खेल कूद करते थे। तो वो एक्सपेरिमेंट करने के संस्कार वहाँ से हमें मिले। केमिस्ट्री के अंदर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत रिच एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स। सॉल्ट टेस्ट आज भी जो हमारे स्कूल के विद्यार्थी 11वीं-12वीं क्लास के अंदर में होते हैं और हम बातें करते हैं उनसे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बारे में, तो सॉल्ट टेस्ट की चर्चा ज़रूर होती है कि वो फ्लेम टेस्ट और ये और कन्फर्मेटरी टेस्ट और वगैरह वगैरह। तो हमने खूब सारे सॉल्ट टेस्ट किए, बहुत सारे सॉल्ट टेस्ट किए, जितने हमें करने को कहा गया था उससे भी ज़्यादा। उस लेबोरेटरी में जितने सॉल्ट थे उन सब के साथ हमने प्रयोग कर लिया, क्योंकि बहुत आनंद आता था उसमें से ढूंढने में कि ये कौन सा है और वो कौन सा है, एनायन कौन सा है, कैटायन कौन सा है। हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसकी व्याख्याएं किताबों के अंदर में होती थी कि कैसे कैसे उसको करना, कैसे कैसे एलिमिनेट करना ग्रुप्स को, लेकिन हम लोगों को बहुत मज़ा आता था। और स्थिति ये हो गई थी कि हम लोग बस देखते ही पहचान लेते थे कि अच्छा ये वाला सॉल्ट है। लेबोरेटरी का हर सॉल्ट के साथ में हम लोगों का पूरा अच्छा खासा परिचय हुआ था।
तो थियोरी हो या एक्सपेरिमेंट हो, दोनों में पटना साइंस कॉलेज का कोई जवाब नहीं था। कभी कभी भी एक भी कोई क्लास ड्रॉप नहीं हुई। वो 4 साल का जो अपना प्री साइंस और फिर डिग्री 1 और फिर ऑनर्स ये सब कुछ हुआ, उसमें कभी भी कोई एक क्लास ड्रॉप नहीं हुई। कभी भी शिक्षक लेट नहीं आए, और कभी भी कहीं पर भी शिक्षकों से कोई प्रश्न पूछा तो उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया कि ये सिलेबस में नहीं है और इसकी क्या ज़रूरत है और ये सब क्यों पूछ रहे हैं, और ऐसा किसी प्रकार का जवाब उनसे नहीं मिला। बहुत बढ़िया से उन्होंने हमें कराया। प्री साइंस का रिज़ल्ट भी मेरा अच्छा हुआ, काफ़ी ठीक ठाक रिज़ल्ट हुआ। और उसके बाद डिग्री 1 जिसको कहते थे बीएससी पार्ट 1 के हैं, तो डिग्री 1 के अंदर में 1970 के अंदर में मैं गया, और वहाँ पर भी बहुत आनंदपूर्वक सारा काम हुआ। मैथमेटिक्स में मेरी विशेष रुचि थी, और मैंने प्री साइंस का इम्तहान ख़त्म होने के बाद बहुत सारा मैथमेटिक्स घर में पढ़ा, बहुत सारा कैलकुलस उस समय में मैंने पढ़ा। एक किताब हुआ करती थी, हमारे वहीं के प्रोफेसर थे, बीकन भगत नाम था उनका, उनकी लिखी हुई कैलकुलस की किताब थी। कोर्स शुरू होने के पहले ही, एडमिशन होने के पहले ही वो किताब ऑलमोस्ट मैं ख़त्म कर चुका था। तो ऐसे करके मैथमेटिक्स में मेरा ज़्यादा था, और शायद मैं मैथमेटिक्स ही में आगे बढ़ता, लेकिन वो कैसे हुआ वो तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन एक घटना आज बताना चाहता हूँ मैं। हमने और हमारे भैया ने, हम दोनों ने तय किया था, जैसे पहले भी मैंने बताया, कि हम लोग कहीं डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे कि हमारा आपस में कोई पारिवारिक रिश्ता है। कॉलेज के अंदर में हम शिक्षक और छात्र की भूमिका में ही रहेंगे, और इसका बहुत कड़ाई से हम लोगों ने पालन किया था। एक बार हमारे हिंदी के शिक्षक जगदीश चौबे जी, जो रश्मि रथी पढ़ाया करते थे, मैं उनके पास अपना लिखा हुआ कुछ राइटअप लेकर के गया, और कर्ण के चरित्र के बारे में मैंने कुछ लिखा था, 3-4 पेज। वो ऐसे उनका कोई असाइनमेंट नहीं था, मैंने अपनी तरफ से ही किया था, और वो मैंने उनको दिखाया कि देखिए मैंने ऐसा कुछ लिखा है, तो आप इसको पढ़ना पसंद करेंगे क्या। तो उन्होंने उसको देखा, मुझको बिल्कुल दृश्य ध्यान पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के बिल्डिंग में, और जहाँ से सड़क से हम साइंस कॉलेज में घुसते हैं, वो जो सीढ़ियाँ हैं खूब लंबी लंबी बड़ी बड़ी, और गोल गोल खंभे हैं, फिर सीढ़ियों से चढ़ कर के उसी में से एक खंभे के सहारे वो खड़े हुए थे। जाड़े के दिन थे, अच्छी सी धूप आ रही थी, और वो वहाँ पर खड़े थे और पढ़ रहे थे, मेरा रजिस्टर पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे। थोड़ा सा पढ़ने के बाद उन्होंने अचानक मेरी ओर देखा और पूछा कि देवी बाबू से कुछ रिश्ता है क्या आपका। मैं भौचक कि ये देवी बाबू से रिश्ता कैसे पूछ रहे हैं, कहाँ से लीक हुआ ये, लेकिन बहुत ही स्वाभाविक मुद्रा बनाते हुए और ऐसा दिखाते हुए कि मैं बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं है, ऐसा दिखाते हुए मैंने कहा कि हाँ है ना, रिश्ता है ना, वो मेरे मैथमेटिक्स के शिक्षक हैं और मैं उनका छात्र हूँ। अच्छा, ऐसा कह के उन्होंने फिर से पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर और पढ़ा उन्होंने, फिर मेरी तरफ देखा और फिर पूछते हैं कि शिक्षक छात्र तो ठीक है, लेकिन वो आपके फैमिली रिलेशंस में कुछ लगते हैं क्या, पारिवारिक कोई रिश्ता है क्या आप दोनों का। अब मेरे पास कोई उपाय नहीं था, मुझको उनको बताना ही पड़ा कि हाँ मेरा पारिवारिक रिश्ता है, और वो जो है वो मेरे बड़े भाई हैं। और फिर लेकिन मुझको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, और कैसे, इनको क्या सुराग कहाँ से मिला है और क्या हुआ है जो ये पूछ रहे हैं, और आज ही क्यों पूछ रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं फिर अगली बार दूंगा, अगले एपिसोड में दूंगा, और फिर कैसे कैसे मैं फिज़िक्स की तरफ घूम गया ये भी कहानी मैं अगली बार बताऊंगा।